कफन मुंशी प्रेमचंद। पूरी कहानी कथावाचन शैली में। दोस्तों, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंसान की लाचारी और स्वार्थ को बहुत गहराई से दिखाती है। ये कहानी है कफन। रात का समय था। ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन धरती पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर आग के पास बैठे थे घीसू और माधव। घीसू करीब 60 साल का एक बूढ़ा आदमी था, जिसका पूरा जीवन आलस्य और धोखेबाजी में बीत चुका था। उसका बेटा माधव भी बिल्कुल उसी की तरह निकम्मा था। दोनों किसी तरह अपना गुजारा करते थे, कभी भीख मांगकर तो कभी गांव के किसी काम से मिले बचा खुचा खाना खाकर। मेहनत करना उनके स्वभाव में ही नहीं था। झोपड़ी के अंदर एक औरत प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वो थी माधव की पत्नी। जवान थी, सुंदर थी और कुछ ही महीने पहले इस घर में आई थी। लेकिन उसकी किस्मत ही खराब थी कि उसे ऐसे घर में आना पड़ा जहां दो निकम्मे आदमी थे, जिन्हें न उसकी तकलीफ से मतलब था, न उसकी हालत की चिंता। वो अंदर दर्द से चीख रही थी, लेकिन घीसू और माधव के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही थी। आग जल रही थी। दोनों हाथ सेंक रहे थे। घीसू ने कहा, बेटा, एक जमाना था जब मैं भी किसी जमींदार का नौकर हुआ करता था। खाने को इतना अच्छा मिलता था कि पूछ मत। पूरी, कचौड़ी, हलवा, आहा, वो भी क्या दिन थे। माधव ने आप भरते हुए कहा, बाबू, हमें भी कभी ऐसा खाना मिलेगा? घीसू हंसा और बोला, तू मेहनत करेगा तो मिलेगा, लेकिन हम दोनों तो मेहनत करने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी में कोई चिंता नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। अचानक झोपड़ी के अंदर से करहाने की आवाज बंद हो गई। माधव घबराकर अंदर गया। देखा, उसकी पत्नी अब शांत थी। कोई हरकत नहीं। उसकी आंखें बंद थी। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। माधव ने उसे हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो कांपता हुआ बाहर आया और धीमे स्वर में बोला, बाबू, वो चली गई। घीसू ने एक लंबी सांस ली और जैसे पहले से तैयार बैठा था, उसने कहा, चल, अब हमें उसकी मिट्टी का इंतजाम करना होगा। गांव के लोग अच्छे थे। जब घीसू और माधव उनके पास गए और कहा कि उनके पास कफन के लिए पैसे नहीं हैं, तो सबने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे कर दिए। जमींदार ने भी मदद की। कुल मिलाकर 5 रुपए इकट्ठे हो गए। अब दोनों बाजार जाने के लिए निकले। रास्ते में माधव ने धीरे से पूछा, बाबू, कफन कैसा लेंगे? घीसू हंसा और बोला, अरे, सबसे सस्ता ले लेंगे। जलना तो वैसे भी है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जैसे ही वे बाजार पहुंचे, उनकी नीयत बदल गई। दोनों की नजर एक शराब की दुकान पर पड़ी। एक दूसरे को देखा और जैसे मन ही मन फैसला कर लिया, कफन उसे क्या काम आएगा? घीसू ने बहाना बनाया, हाँ बाबू, हम भी तो कुछ है कि नहीं। माधव ने समर्थन दिया। और फिर दोनों ने कफन के पैसों से शराब मंगवाई, पकवान मंगवाए और वहीं बैठकर खाने पीने लगे। रात गहरी हो गई थी। दोनों नशे में धुत थे। शरीर गर्म था, दिमाग सुन्न था। घीसू ने आसमान की ओर देखा और बोला, बेटा, वो बहुत भाग्यशाली थी। देख, आज उसकी आत्मा कितनी प्रसन्न हो रही होगी। कफन मिले न मिले, कम से कम हमने उसके नाम पर खूब दावत तो कर ली। माधव ने भी सिर हिलाया और हंसते हंसते शराब का घूंट भर लिया। और वहां दूर झोपड़ी में माधव की पत्नी ठंड में अकेली पड़ी थी, बिना कफन, बिना किसी अपने के, जैसे इस दुनिया में कभी आई ही नहीं थी। यही है कफन की सच्चाई। ये कहानी गरीबी और मानव स्वार्थ की सबसे बड़ी मिसाल है। क्या आपको लगता है कि घीसू और माधव सही थे, या वे अपनी लाचारी में अंधे हो चुके थे? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आगे ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।